ऐसी ऐसी तो होता है। तू मर जाता तो उसकी उसकी तो खुशी मनाते थे घर में बैठ के छुट्टी है। सोचो कितने तरसते थे, आज देखो ऐसा लग रहा है कि बस एक बार स्कूल की शक्ल मिल जाए देखने के लिए। ठीक है, अब देखिए इस क्वेश्चन को, आपके सामने ये दिया हुआ है। ठीक है, अब इसमें क्या है कि ए बी जो है पैरेलल हैगा इसके सी डी के, एंड जो एंगल एफ है वो दिया हुआ है आपको 30 डिग्री दिया है। अब हमको क्या करना है, फाइंड एंगल ई सी डी पता करना है हमें क्या होगा। एंगल ई सी डी पता करना है क्या होगा। ई सी और डी मतलब ये एंगल पता लगाओ बेटा क्या होगा ये एंगल। जबकि ये वाला क्या पैरेलल हैगा, ए बी सी डी के पैरेलल है। ए बी जो है सी डी के पैरेलल है, तो एंगल एफ, जो एंगल एफ है वो 30 डिग्री है। ठीक है, जो एंगल एफ वो 30 डिग्री है, ये वाला एंगल हमें पता लगाना है, और ए बी जो है ए बी वो सी डी के पैरेलल है, ये हमको दिया हुआ है। अब मेरी बात जरा ध्यान सुनना, अगर ये 90 है ये 30 है तो ये कितना होगा 60। जब ये 60 है तो ये भी 60 होगा, वर्टिकली अपोजिट एंगल है ना। यस सर। बस इतनी हिंट दे दी, आगे बता दो मेरे को कितना होगा ये। इतनी सारी हिंट दे दी मैं तुम्हें, हिंट 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 दे दी, हिंट। So 120. 120. बहुत शॉर्ट, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। 120 बिल्कुल सही जवाब, बिल्कुल सर सही 120। जवाब, बिल्कुल सही जवाब, बहुत अच्छे। Yes sir, 120. 120 रहता सर। हाँ 120 ही आएगा, बहुत अच्छा। देख रहा था ना क्वेश्चन बहुत टफ है, लग रहा था ना टफ है? नहीं सर। सिर्फ दिखने में लग रहा था, नहीं लग रहा था? सर साफ साफ दिख रहा था 90 डिग्री है, 30 प्लस कर दिया। क्या इससे दिख नहीं जाता तुम लोग साफ साफ, इतना अंदर तक का देख लेते हो। चलिए बहुत अच्छी बात है। अब इसमें कौन सा क्वेश्चन करा दूं, सभी को हो गए। अब लाइन से कराते हैं, लाइन से कुछ होगा तो वो कंप्लीट करा देंगे। वैसे तो मैंने बहुत करा दिया इसका। क्वेश्चन जरा सुनते जाइए क्वेश्चंस को, काफी करा दिए वैसे तो। फाइंड द मेजर ऑफ एन एंगल विच इज कॉम्प्लीमेंट ऑफ इटसेल्फ, क्या होगा बताओ, कैसे करेंगे इसको? सर एक बार फिर से रिपीट कर दीजिए। फाइंड द मेजर ऑफ एन एंगल, चलिए वाले क्वेश्चन करके बताइए जो मैं दे रहा हूं आपको। यहाँ लिख रहा हूँ इस साइड, थोड़ा सा ऐसे घुमा लूँ इसको, कर लूँ बस। अब लिख रहा हूँ, फाइंड द मेजर ऑफ एन एंगल बेटा अभी गौरी से मैंने बात करी थी, उसने बोला था पेपर बहुत हलवा आया था सर, कुछ नहीं था पेपर में। ऐसे शब्द मैं सबसे सुनना चाहता हूँ मैथ्स के पेपर में, ठीक है? मैं बहुत टिपिकल से टिपिकल क्वेश्चन कराता हूँ और सिंपल से सिंपल करा देता हूँ। इतना होने पर भी मार्क्स कम नहीं होना चाहिए, और जो क्वेश्चन ना आए तो वो क्वेश्चन मेरे को बताना जरूर कि आपको एग्जाम में कौन सा क्वेश्चन नहीं आया था, मेरे को बताना जरूर। अभी बच्चों ने पेपर दिया है और मेरे को बताया नहीं है उनको कौन सा क्वेश्चन नहीं आया था, सही से नहीं बताया उन्होंने मेरे को सही से बता देना वो ऐसा कौन सी चीज है जो तुमको दिक्कत कर रही है। इसको करके दिखाओ, फाइंड द मेजर ऑफ एन एंगल विच इज कॉम्प्लीमेंट ऑफ इटसेल्फ, मतलब क्या होगा? कॉम्प्लीमेंट्री एंगल कौन से होते? सर जो एंगल मिलकर 90 डिग्री बनाते हैं। तो कैसे करेंगे अपन? फाइंड द मेजर ऑफ एन एंगल विच इज कॉम्प्लीमेंट ऑफ इटसेल्फ। तो क्वेश्चन समझ नहीं आया। समझ में नहीं आया? सर 1 मिनट।
क्या समझ के मेरे को आंसर दो इस क्वेश्चन को, जल्दी जल्दी करिए, आगे चलते हैं फिर इसके बाद। समझिए, थोड़ा सा टाइम लीजिए, थोड़ा समझने का टाइम लीजिए। इसके बाद मेरे को ये वाला क्वेश्चन करके दिखाएंगे। टू सप्लीमेंट्री angles are in the ratio 2:3. So find the angle. सर वो पहला वाला हो गया। ये क्वेश्चन सर, करके पहले- दिखाओ यार मेरे को, वो तो चलो सिंपल ही है यार, पहला वाला तो हो ही जाएगा, ये वाला तो करके दिखाओ। फाइंड द मेजर ऑफ एन एंगल विच इज कॉम्प्लीमेंट ऑफ इटसेल्फ। सर जेई वाला तो कह रहा। ये हो गया। हाँ सर। क्या क्या करा, क्या माना, क्या क्वेश्चन में क्या कह रहा था? सर मैंने वो लेट ले द मेजर ऑफ एन एंगल एक्स ले लिया, और वो द मेजर ऑफ इट्स कॉम्प्लेंट भी एक्स ले लिया, तो x प्लस एक्स इक्वल्स टू 90 कर लिया, क्योंकि कॉम्प्लेंट 90 होता। आपने क्या किया कि मेजर ऑफ एन एंगल भी आपने, यस सर आ गया। the measure of itself complement is its complement is given to be x degree, वही लिया ना, since the sum of the measure of an angle its complement is 90 degree, यस है ना? सर, यस सर। तो तो जी x प्लस एक्स क्वेश्चन का, क्वेश्चन में क्या कह रहा था? कॉम्प्लीमेंट का मतलब क्या है? सर वो एंगल जो कॉम्प्लीमेंट क्या बोलते हैं अपन? थैंक्स फॉर कॉम्प्लीमेंट। बताओ, कॉम्प्लीमेंट कुछ, किसी पे कुछ बोलते हो तो कॉम्प्लीमेंट करना बोलते हो, उसका क्या बोलते हो? बताओ, सो गए तुम लोग तो उनके बारे में कुछ मतलब बोलना कि अगर उन्होंने कुछ अच्छा काम किया तो वही कह रहा है, फाइंड द मेजर ऑफ एन एंगल विच इज कॉम्प्लीमेंट ऑफ इटसेल्फ। कॉम्प्लीमेंट ऑफ इटसेल्फ, वो एंगल मेजर करो जो कि कॉम्प्लीमेंट ऑफ इटसेल्फ। सर जो 90 से डिवाइड हो जाए। बेटा वो तो मैं जानता हूं कि दो एंगल का सम 90 डिग्री होता है, उसको कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स बोलते हैं, है ना? ये तो पता ही होगा तुम लोग को। यस सर। यस सर। Summation of angles which is 90 degree is called complementary angles, ये तो तुम्हें पता ही है। तो इसने क्या कही क्वेश्चन में? फाइंड द मेजर ऑफ एन एंगल विच इज कॉम्प्लीमेंट ऑफ इटसेल्फ। अरे जो खुद के दो एक जैसे हैं, फालतू में दिमाग यस खा सर रहे आ हैं गया। तुम लोग। अब आगे आप तो आ ही जाएगा, जो दोनों एक दूसरे की तरह हैं, x प्लस एक्स 2x, 2x इज इक्वल टू 90, 90 तो X is equal 45, to 45 45 है। समझ में आई बात? यस सर। तो यह आ जाएगा 45 हो जाएगा x इज इक्वल। कॉम्प्लीमेंट कब होंगे वे एक दूसरे से? कब होंगे एक जैसे? कब होंगे मतलब दिखने में जैसे कब होंगे दोनों के दोनों? जब 45 के दो एंगल होंगे। ठीक है, बात समझ में आई कि नहीं आई? यस सर। इसको Yes, नहीं sir. आई तो सिंपल क्वेश्चन था ये। तो the supplement of an angle is 1/3 of itself. Determine the angle and its supplement. बताइए, ये लिखना पड़ेगा। सुनाई नहीं थी किसी को? नो सर सुन लिया। सर एक और बोल दीजिए। एक बार और फिर से बोल दूं, जरा कान खोल के सुनोगे सबके सब ध्यान से। यस सर। सुनना जरा, लिखो जरा क्वेश्चन लिखो। The supplement of an angle is 1/3. The supplement of an angle is 1/3 of itself. The supplement of an angle is 1/3 of itself. Determine
the angle and its supplement. Determine the angle and its supplement. Determine the angle and its supplement. Yes, sir, लिख लिया. लिखा क्वेश्चन? तो Yes, sir. निकाल पाओगे? इसको करके दिखाओ मेरे को ये क्वेश्चन. Yes, sir. जल्दी जल्दी करो, अपन खत्म कर लें इसको पूरा. कुछ नहीं है लाइन्स एंड एंगल्स में, लाइन्स एंड एंगल्स लेके नहीं बैठे रहेंगे. जल्दी जल्दी करो इसको. सर हो गया. Sir, done. यस सर. क्या है आंसर? सर x इज इक्वल टू 45 डिग्री. Sir, मेरा 135 आ रहा है. किस किस का नहीं आया? कौन है हमारे बीच में? Sir, गद्दार. sir आंसर क्या आया? आंसर बताया ना उसने, 45 आया. 45 सही है. बिल्कुल सही है 45. अच्छा अच्छा सर, मेरा भी आ गया. अच्छा तुम्हारा भी आ गया 45. हाँ सर. अच्छी बेटा. और किस किस का आ रहा है बेटा? सर मेरा नहीं आया. अभी कह रहा है तुम्हारा आ गया, अब कह रहा नहीं आया मेरा. सर वो मैंने बोला मेरा. क्वेश्चन मैंने क्या बोला था? The supplement of an angle is 1/3 of itself. Determine the angle and its supplement. तो बेटा इसमें 45 आंसर आ रहा है सबका. कितना आया? अरे एक एंगल आएगा 135. सर 1 मिनट सर 1 मिनट. यार तुम लोग भी यार. जो पानी फिर आ गया, मेरा मोबाइल ना भीग जाए. 1 मिनट आ रहा हूँ.
दवाई लेने गई हूँ। हाँ सर आगे आ गया सर 126 क्या सर 126 बेटा? इसमें बोला क्या है, कर क्या रहे हो? 45 डिग्री आएगा और 135 डिग्री आएगा आंसर। हाँ सर आ गया। यस सर 45 से 135 आएगा। पहले तो तुम बोलोगे कि लेट दी मेजर एंगल x डिग्री ले लोगे। सप्लीमेंट्री एंगल इज 180 माइनस x डिग्री हो जाएगा। ठीक है, क्यों? क्योंकि x प्लस 180 x डिग्री तो हो गया तुम्हारा एक एंगल, और एक एंगल अगर x है, दूसरा एंगल क्या हो जाएगा? 180 माइनस x। बस ऐसे करके निकाल लेंगे अपन। सर सप्लीमेंट्री एंगल के लिए तो मेजर एंगल कितना आया होगा? 135 आया होगा। और मेजर ऑफ इट सप्लीमेंट्री मतलब इनका सप्लीमेंट जो मेजर किया है वो आपका 45 है। 45। हाँ, ये सामने एक क्वेश्चन दिख रहा होगा, करके देखो। लाइंस एक्स वाई एंड एम एन, लाइंस एक्स वाई और एम एन। सर मेरा इसका आ गया इसका आ गया सर 126 126 सर आ रहा है। 126 अच्छा यस सर इसी का बोल रहे यस थे सर आप? मैं इसी का बता रही थी। अच्छा अच्छा अच्छा, तो सही है। सर मेरा भी आ गया। सही यस अच्छा। सर 7 बनेगा सर 126 आ रहा डिग्री। अरे अरे सबको आ गया यानी कि? हाँ सर। मैं देखते ही रह गया, मैं पीछे वाला क्वेश्चन सोच के रह गया, तुमने नहीं कर डाला। बहुत बढ़िया यार, तुम लोग तो स्मार्ट बच्चे हो। कर ही लिया। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। कितना है? 126। यस सर किसका यस नहीं सर। आया? किसका नहीं आया? किस बच्चा है? कौन है अपने बीच में, हमारे बीच में कौन है गद्दार? गद्दार कौन है भैया? इसका आंसर नहीं आया। अरे अच्छा बच्चा है वो, गद्दार नहीं है। बताओ तो कौन है? मैंने गद्दार बोल दिया तो भी बताता ही नहीं है, तो मतलब सर आज कोई नहीं है। एक ही गद्दार था हमारा, वो आया नहीं है आज, नहीं सर, है ना? वो एक वो ही गद्दार थोड़ी ना है। एक ही गद्दार है, वो आया नहीं है वो। मैंने कही मेरे को पार्टी चाहिए, समोसे खाना है, उसने तुरंत क्वेश्चन बीच में मार दिया, ये सर खत्म नहीं करवा पाया। सर वो तभी तो आ नहीं रही। अच्छा क्वेश्चन नंबर 3, ये ए हो गया, जे डी हो गया, ये सी हो गया, और जे सर बी आप हो ये गया। आर डी शर्मा से करा रहे हैं? हाँ आर डी शर्मा से करा रहे हैं। क्यों नहीं करना आर डी शर्मा से? नहीं पढ़ना है? दिक्कत है आर डी शर्मा सर से? नहीं सर मुझे लगा पता नहीं कौन सी बुक से करा रहे हैं। अरे नहीं नहीं, मैं कोई बुक ऐसी प्रतियोगिता दर्पण लेके नहीं आया मैं, जो वो निकलती है ना अखबारों में, वो किताब नहीं है ये अच्छी वाली किताब है आर डी शर्मा। ठीक है, अपन वाली किताब से नहीं पढ़ रहे, वो अखबारों में ही निकलती है, एक निकल आती है वो, कौन सी सहेली, उसमें से निकलती है अखबारों में से। वो किताब नहीं है अपने पास, ब्रांडेड है अपने पास, ब्रांडेड आर डी शर्मा सबसे अच्छी बुक है। देखो ये फिगर दिया हुआ है, इसमें हमको एक्स की वैल्यू निकालनी है और एंगल निकालना है, फाइंड करना है कौन कौन से एंगल। एंगल बीओसी, एंगल सीओडी, डी तो गायब ही हो गया सामने से। इस बार ना पानी अच्छा लग रहा है गिरना, ना कुछ अच्छा लग रहा है, अजीब सा मौसम लग रहा है। ऐसा लग रहा है भगवान पहले के दिन लौट के आ जाए। घर में बैठे बैठे पागल हो गए बच्चे। करो इसको, कैसे करेंगे? सर आंसर आ गया सर इसका? हाँ 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 यस सर। हाँ हाँ। सर x इज इक्वल टू 50 और सर ए ओ डी आया है 60 और दूसरा वाला 70। ये 60 आया है और ये 70 आया है, और ये कितना आया है? 50 ये 50 आया है। ए ओ डी नहीं सर, ए ओ डी आया है 60। AOD 60 आया है। यस सर। 50 कौन है? डी ओ सी 50 BOC आया 50 है। है। क्वेश्चन नंबर कौन सा था? BOC 50 है। BOC 50 है, कंफर्म 50 है BOC।
सर BOC 70 BOC है। 70 सारे गलत करा दिए मैंने लिखे हुए। और सर COD COD 60 है। 50 है। फिर से बोलो कौन बोल रहा है बोलो। सर X इज इक्वल टू 50 है। हाँ बोलो ठीक है। X प्लस 10 इज इक्वल टू 60 है। x प्लस 10 मतलब AOD। हाँ AOD हमारा कितना है? Yes, sir. 68। 60 ये 50 होगा। और ये 70। सही Yes, आया सही आया। Yes, sir. सिंपल क्वेश्चन है हमें। सर आ गया। चलिए सिंपल क्वेश्चन। तो लाइन्स एंड एंगल चिल्ला रहे थे सबके सब। लाइन्स एंड एंगल ऐसी है लाइन्स एंड एंगल। वही तो सर। तो लाइनें ढूंढ ढूंढ के हम परेशान हो जाएंगे। कुछ इसमें है नहीं है ऐसा पढ़ने लायक इतना कोई अच्छा। लेकिन क्या करें सिलेबस में है तो पढ़ना तो पड़ेगा है ना। अब क्वेश्चन तो बहुत आएंगे सिंपल है लेकिन वो कर लोगे आराम से। ये वाला करके दिखाओगे मेरे को? देखो यस सर। और ये पूरा कितना दिया हुआ है? 150 डिग्री ये जीरो। ठीक है इसको सॉल्व करो। इसको सॉल्व करो। सर x की वैल्यू फाइंड करना है। सर हो गया। ये 150 ठीक है। तो इसमें x की वैल्यू निकालो कितनी आएगी? सर x की वैल्यू 30 है। x की वैल्यू कितनी आई है? 30। 30। 30 सही आई है। सर दोनों 3x 90 चलिए सही है 30 सही है। जिसकी भी 30 आ रही है बिल्कुल सही आ रही है। सर 30 आ गई। हाँ सही आ रही है। एक ये वाला क्वेश्चन देखो। ये 70 डिग्री हो गया। ये 2x है। ये a ये b और ये c दिया हुआ। तो बताइए बेटा x की वैल्यू कितनी आएगी यहाँ से? निकालिए। सर 55। कितना आया? 55 आया। 55। सर 1 मिनट चाहिए। यस सर 55। 55 ही आएगा सही आया। सही। अपने ऊपर विश्वास आ रहा है कि नहीं आ रहा करने में? सर आ रहा है। यस सर। सर हो गया जो वाला। क्या हो गया? सर मतलब आंसर आ गया। ये क्वेश्चन और करके दिखाइए। यस सर। यस सर। ये लाइन सीधी खींचिए। एक लाइन ऐसे खींचिए। एक्स हो गया, वाई हो गया, जेड हो गया, डब्ल्यू, जीरो हो गया, सी, जे बी और जे डी और जे के। अब बताओ मेरे को इसमें से अगर मैंने ये कराया ऐसा है एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू डब्ल्यू प्लस जेड। कल ही हो गया था ये वाला। हाँ कल हो गया था। हाँ तो इसको प्रूफ करो जब ए ओ बी इज अ लाइन। ए ओ बी एक लाइन है। कैसे प्रूफ करवाया था मैंने इसको?
सर x plus y is equal to w plus z is equal to 360 हाँ और x plus y is equal to 360 तो 2x plus 2y हो गया था, फिर 2 कॉमन ले लिया था, फिर से 360 काट के x Very plus y is equal to सही है, सही 180 हो गया था। सही। ये वाला क्वेश्चन हो गया था अपना, यस सर। ये बहुत अच्छी बात। काफी क्वेश्चन हो चुके हैं तो टाइम्स एंड एंगल्स में ऐसा कुछ है नहीं है, मतलब ज्यादा सर पढ़ने तो की। पॉलिनोमियल्स करा दीजिए। तो मैं आप सोच रहा हूँ पॉलिनोमियल्स लेके आ जाऊंगा आपको, है ना। यस सर। क्योंकि इसमें इतना सर उसी में लगता बस। चलिए ये क्वेश्चन थोड़ा करके दिखाएं। ऑब्जेक्टिव आए थे इस बार, ऑब्जेक्टिव लाइंस एंड एंगल्स में से नहीं सर, नहीं आए नो थे? सर। सब्जेक्टिव ही आए थे। अगर लाइंस एंड एंगल्स में जो ऑब्जेक्टिव आ गया तो क्या करोगे? सर कर लेंगे। देखिए तुम्हारे सामने एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन रखा है। यस सर। ये सी हो गया, ये जी हो गया, ये एच है, ये ए है, ये डी है, ये ई हो गया, ये वाला पॉइंट बी हो गया, ठीक है, और ये है। अब मेरे को बताइए, ये तुम्हें 28 दिया हुआ है और तुमसे बोल रहा है कि ए बी एच एफ के पैरेलल है। जब जो ए बी है वो एच एफ के पैरेलल, मतलब ये वाली लाइन इस लाइन के पैरेलल है, और डी ई मतलब ये वाली लाइन इस लाइन के पैरेलल है। तो बताइए ये तुम्हारा दिया हुआ है 72 डिग्री दिया हुआ है, ठीक है। जब ये 72 डिग्री दिया हुआ है तो एंगल एफ डी ई, एफ डी ई, एफ डी ई जब सॉरी एफ डी ई एफ डी ई वाला बताइए क्या होगा, बताइए ये एंगल बताइए कितना होगा। सर 80 डिग्री। सर 80 डिग्री। कैसे? सर क्योंकि 28 मतलब वो ऑल्टरनेट हो जाएगा, सॉरी एडजेसेंट एंगल्स। दावा कहना चाहिए 28 जे, 28 जे है तो ये भी 28 होगा। हाँ सर, फिर ऑनलाइन कर दिया और लीनियर पेयर से। 72 और 28 मतलब जो हो जाते हैं 10, और 7 2 8 9 हो गया 10, 100 हो गया, और 100 जब ये दोनों हो गए तो 80 हो गया। सही आया, सही निकाला। ऐसे क्वेश्चन आ जाते हैं, ठीक है, पेपर में। यस सर। चलिए क्वेश्चन और देखते हैं। अब देखते हैं पॉलिनोमियल्स की कुछ क्वेश्चन है, वो देख लेते हैं बेटा, है ना। पॉलिनोमियल्स के बहुत क्वेश्चन रह गए थे उस दिन, वो करा नहीं पाए थे अपन। हम लोग को लाइन एंड एंगल से भगना था तो भगा ले गया उधर पे। अब लोग पूरा करा दिया हमने। लाइन एंड एंगल्स में ऐसा कुछ नहीं है तुम लोग ना कर पाओ। अब क्वेश्चन तुम लोग ढूंढ ना करे थोड़े बहुत, लाइन एंड एंगल्स में ये क्वेश्चन नहीं आ रहा, वो क्वेश्चन नहीं आ रहा। सर हम लोग का मैथ्स टेस्ट कब होगा? मैथ्स टेस्ट के क्वेश्चन भेज दिए हैं, जैसे वहां से फॉरवर्ड होगा आपका मैथ्स का टेस्ट हो जाएगा, ठीक है। सर सिर्फ देखिए फर्स्ट चैप्टर ही आएगा ना? हाँ सर क्वेश्चंस कितने हैं? क्वेश्चन बेटा पूरे अभी ऑब्जेक्टिव आएंगे। नहीं सर, मतलब क्वेश्चन कितने आएंगे? क्वेश्चन कम से कम 100 क्वेश्चन आएंगे, 6 घंटे मिलेंगे आपको करने को। सर हैं? सर 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 क्यों 100 क्वेश्चन 6 घंटे कम है क्या? सर 100 ऑब्जेक्ट क्वेश्चन लेकिन ज्यादा फिर भी है, 100 6 है। घंटे ज्यादा है। सबसे बढ़िया है 6 घंटे में पूरा एक्सरसाइज कंप्लीट हो जाएगी आपकी। 100 क्वेश्चन आएंगे तो सब तो वैसे ही कर लेंगे आप। ये 100 सर, क्वेश्चन उसमें कोई बहुत बताइए ज्यादा कितने ज्यादा आएंगे? नहीं होते बेटा। 100 क्वेश्चन 200 क्वेश्चन तो उसमें आते क्या कहते हैं 1.5 घंटे में करने के लिए एग्जाम में। हाँ इसमें सर। आते हैं कि नहीं आते? कंपटीशन के एग्जाम में आते हैं। तो 100 क्वेश्चन तो दिए मैंने आपको, वो क्वेश्चन वही मैं कह रहा हूँ 100 क्वेश्चन दिए हैं तो आराम से सर करिएगा। क्या हो गया? सर ऐसा थोड़ी ना होता है, नहीं होता, कैसा नहीं तो होता? 100 क्वेश्चन थोड़ी ना देते। क्यों?
सर नहीं देते अभी। दिए जाते हैं बेटा। सर हर बार संडे क्यों छीन लिया जाता? क्या सर मतलब अब फ्राइडे को टेस्ट ले लो, सैटरडे को ले लो। सर संडे को सुबह लेते हैं और आप लोग। हाँ सर। संडे को सुबह टेस्ट होगा आप लोग का? सर सुबह जल्दी हो जाता। सुबह नींद से भी देखो, अभी तो प्रदीप सर ले रहा है, वो सही टाइम पे ले रहा है। मैं लूंगा तो 5 बजे लूंगा, सुबह 5 या 4 बजे, 4:30 बिल्कुल बजे। नहीं सर, फिर ठीक सर है। तो एक भी क्वेश्चन नहीं कर पाएंगे, हम लोग सो जाएंगे। प्रदीप सर फिर भी सही टाइम पे ले रहा है टेस्ट। अगर मेरा सर टर्न तो आया ना फिर लेने प्रदीप का, सर का ठीक है। मेरा टर्न आया तो फिर मैं 5:15 बजे टेस्ट स्टार्ट होता है मेरा। तो लवा सोच लो फिर किसके टेस्ट में जाना है। सर प्रदीप सर का ठीक है टाइम। बस तो फिर मैं पहले ही बोल रहा था, उन्होंने सही टाइम में लिया है टेस्ट आप लोग। चलिए, इस क्वेश्चन सामने दिख रहा है आप लोग को, कैसे करें इसको? इस क्वेश्चन को देखिए कैसे करें। सर क्यूब और क्यूब कट सकता? क्यू और क्यूब काटना है तुम्हें? सर जीरो आ जाएगा। मतलब नीचे, Yes. मतलब नीचे कुछ प्लस में है और यहाँ पर भी प्लस में है, तो काट दोगे क्यूब और क्यूब? नो सर, नो सर। सोचो सोचो कैसे करेंगे इसको। सर ऐसे नहीं काट सकते। कैसे काट सकते? सर मतलब अप डाउन है ना, तो सर कट जाएंगे, तो जीरो आ जाएगा। काटो काटो, कट जाएंगे तो काटो। कैसे काट सकते? वैसे काट के दिखाओ मेरे को तो। सर लेकिन a माइनस बी के अच्छा सर दोनों के नहीं, ऊपर 2 लगा है, तो सर कैसे कटेगा? क्या एक क्या लगा? सर जैसे कि स्क्वायर लगाना है a माइनस बी पे, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है, तो सर एक a माइनस बी कट जाएगा, तो सर फिर a माइनस बी बचेगा ना? इसमें से आप लिखोगे, ये क्यूब लिखा हुआ है ऊपर, ठीक है? यस ए सर। प्लस बी, ए माइनस बी आएगा, आपका कहना चाहिए। तो आप ये यस कह रहे हो कि एक क्यूब इसमें आ जाएगा, एक क्यूब इसमें आ जाएगा, ठीक है? तो बेटा तो काटोगे कैसे? सर मैं वही बता रही हूँ, जैसे कि नीचे a माइनस बी हैगा, ऊपर a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है, तो a माइनस बी कट जाएगा, तो एक a माइनस बी बचेगा सिर्फ, क्योंकि एक ही बचेगा ना फिर। सर अगर 3 कॉमन ले लें तो? अरे ना भाई साहब, 3 कॉमन लेने की सर सोच रहा क्यूब कौन कॉमन सर लेता सर है? मतलब 3 क्यूब थोड़ी ना कॉमन लेते। बोलो कैसे करेंगे इसको? तुम लोग तो शांत बैठ जाते हो बस। सर पहले ब्रैकेट खोल लेंगे। ब्रैकेट खोलेंगे? यस सर। अरे मेरे बच्चों, मेरे को एक चीज बताओ, इसको करने का तरीका सोचो करने का। सर वही तो नहीं आ रहा। अरे यार, ये जरा देखना जरा। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, इसको अगर मैं एक्स ले लूं, बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर, इसको अगर मैं बाई ले लूं, और सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, इसको मैं जेड ले लूं। अगर मैं एक्स प्लस वाई प्लस जेड करता हूं, तो मेरा क्या हो जाएगा? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। जरा देखना, बात समझने की कोशिश करना। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। तो देखो जरा, बी स्क्वायर से बी स्क्वायर हो गया, सी स्क्वायर से सी स्क्वायर, ए स्क्वायर से ए स्क्वायर, मतलब ये जीरो आ गया। सर तो सर नीचे भी ऐसे ही सर हो नैना जाएगा। ने यही तो बोला था, 0 आएगा। वी हैव, ये कौन लिया? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ठीक है, प्लस में बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर, प्लस में सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर इज इक्वल टू 0 होता है। तो बताओ, फॉर्मूला पता है वाला? कौन सा? एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस का 3 एक्स वाई जेड इज इक्वल टू 0, ठीक है? क्या कर सर रहे ये हो? फॉर्मूला हम लोग कैसे हटा दिया? धोखे से हटा दिया? मतलब ये हट गया, हटा, फॉर्मूला ही हटा दिया हम लोग।
कैसे हो गया? ठीक है, सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का क्यूब बराबर में 3 ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। हो जाएगा जी? यस सर। सर सर बोलो बोलो, क्या कह रहे हो? बच्चा कह रहा सर ये अंदर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है, है। तो उसको तो वो 3a माइनस बी ए प्लस बी और ऐसे नहीं कर सकते? वही तो मैं कर रहा हूँ, क्या कर सकते? तुम्हें एक फॉर्मूला याद है बेटा? मैंने बताया था, एक्स क्यू प्लस वाई क्यू प्लस जेड क्यू माइनस का 3xyz इज इक्वल टू 0 कब होता है? जब x प्लस वाई प्लस जेड 0 हो जाता है। यस सर। याद आ रहा है? यस सर। बस तो फिर वो चीज करना है बेटा, ठीक है? समझ में आया ना अपन को? यस सर। देखो जरा क्या क्या होगा यहाँ पर। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का क्यूब प्लस में बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर का क्यूब प्लस में सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का क्यूब इज इक्वल टू 3 ए प्लस बी ए माइनस बी। बहुत बेकार क्वेश्चन है ये, बहुत बड़ा। बी प्लस सी बी माइनस सी और सी प्लस ए और सी माइनस ए। समझ में आया? देखो जरा, ऐसे यस लिखेंगे, सर। यहाँ ऐसे लिखेंगे, यस सर। ठीक है? अब यहाँ पर मैं मिटा देता हूँ। नहीं आएगा मैं फिर से बताऊंगा, ठीक है? इस क्वेश्चन को, बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है, एग्जाम में ऐसे ही लिखा जाता है, सिंप्लीफाई दिस। बस मर जाते हैं बच्चे, कहते हैं अब हम क्या करें। हमको क्या पता है कि a माइनस बी प्लस में b माइनस सी प्लस में c माइनस ए, ये भी 0 होता है, ये तो पता है ना हमें, ये सब 0 होता है। यस सर। तो a माइनस बी का होल क्यूब a माइनस बी का होल क्यूब प्लस में b माइनस सी का होल क्यूब प्लस में c माइनस ए का होल क्यूब इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? 3 a माइनस बी माइनस सी और c माइनस ए। ये हो जाएगा अपने पास। अब देखिए जरा, इसकी जगह हम ये लिख सकते हैं 3a प्लस बी लिख सकते हैं, लिख सकते हैं इसकी जगह, इसकी जगह। यस सर। यस सर। यस सर। देखो तुम्हारे सामने लिखा मैंने जी, और इसकी जगह ये लिख सकता हूं मैं। यस सर। यस सर। अब कौन कौन कट रहा है? जे कट गया भाई साहब, ये चलेगा भाई साहब, और ये भाई साहब चलेगा, ये भाई साहब चलेगा, ये भाई साहब चलेगा, ये भाई साहब चलेगा। सर 3 से 3। ए प्लस बी प्लस सी और सी प्लस ए, ये आ गया तुम्हारे सामने। यस यस सर। सर। बोलो, आया समझ में सबको? यस यस सर। सर। नोट कर लो, यस सर। नोट कर लो, नोट कर लो। सर कर लिया नोट। सर 1 मिनट। ये वाली क्लास सबसे जल्दी नोट करती है पूरे पूरे और क्लासों में से। ये क्लास क्या करती है, साथ में लिखती जाती है। सर हो गया। हो गया? सर 1 मिनट सर 1 मिनट सर। टिपिकल क्वेश्चन था कि नहीं था? अगर थोड़ा दिमाग नहीं लगा पाओ तो ये क्वेश्चन कर नहीं पाओगे, हिला नहीं पाओगे। यस सर। ऐसे क्वेश्चन सिर्फ आर डी दे सकती है तुमको।
शर्मा जी देते हैं ऐसे क्वेश्चन, और कोई क्वेश्चन कोई नहीं दे सकता ऐसे क्वेश्चन। इस दुनिया में कोई नहीं है जो क्वेश्चन करा देगा। RS अग्रवाल में भी होंगे, RS अग्रवाल मेरे को लेके आनी है सब लोग के लिए। RS अग्रवाल ही करा देंगे कंप्लीट के लिए। सर नोटेड। हो गया, चलिए। यस सर। यस सर। एक सिंपल सा क्वेश्चन दे रहा हूं, करके दिखाइए। x माइनस 2y, अगर मैंने जो क्वेश्चन अभी करा दिया, जो क्वेश्चन अभी मैंने पहले करा दिया, वो क्वेश्चन अगर तुम लोगों ने ध्यान से करा होगा और ध्यान से समझा होगा तो जे क्वेश्चन को उड़ा दोगे और मेरे को पता भी नहीं चलेगा। मैंने बहुत टिपिकल क्वेश्चन करा दिया है तुम्हें, तो ये बच्चा है उसके सामने, इसको उड़ा के रख दो, जल्दी से उड़ा दो उस क्वेश्चन। आ गया आंसर? मैंने बोला था वो क्वेश्चन जिसने ध्यान से सुना होगा वो ही कर पाएगा। लेट अगर हम कर लें, a is equal to x minus 2y, and so b is equal to 2y minus 3z, और c is equal to कर ले हम 3z minus x। अब a plus b plus c is equal to x minus 2y प्लस में 2y minus 3z प्लस में 3z minus का x। अब इनको काट दो। नैना दुबे बोलिए क्या कहना चाह रहे हो? सर आंसर आ गया। आ गया? यस सर। अच्छा लगा सुन के। ऐसे 2-3 बच्चे बोल दो सर आंसर आ गया। सर आ गया। तो x माइनस 2y का क्यूब, y माइनस 3z का क्यूब, 3z माइनस x का क्यूब इज इक्वल टू 3x माइनस 2y, 2y माइनस 3z और 3z माइनस का x। ठीक है, बाकी कल। ओके, खेलो जाके। यस सर। यस सर। यस सर। खेलें? खेलो खेलो जाके जाइए। सर कैसे खेलने? थैंक यू सर। थैंक यू सर। बाय।